हेलो बच्चों, आज हम मोल कॉन्सेप्ट लेक्चर 2 डिस्कस कर रहे हैं। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ मोल कॉन्सेप्ट जेई और नीट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हर साल मोल कॉन्सेप्ट से 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं। मोल कॉन्सेप्ट को अच्छे से डिस्कस समझने के लिए आप लोगों को जितने भी वीडियो बनाई जाती है उन सबको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर एक वीडियो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो आज हमारा लेक्चर 2 है। लेक्चर फर्स्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड लेक्चर में जो हमने फर्स्ट लेक्चर पढ़ा था वहां पर हमने एक रिलेशन पढ़ा था कि जो 1 मोल होता है वो एवोगैड्रो जितने मॉलिक्यूल्स या एवोगैड्रो एटम्स, एवोगैड्रो आयंस, एवोगैड्रो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या न्यूट्रॉन्स इन सब के बराबर होता है। यानी कि अगर मुझसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे, एवोगैड्रो जितने इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बेटा वो किसके बराबर होते हैं? 1 मोल के बराबर होते हैं। ऐसे ही प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मॉलिक्यूल्स और एटम्स को। तो अब हम क्या करेंगे, इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा ब्रीफली स्टडी करेंगे और क्वेश्चन करेंगे कि जेई नीट में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। हमारे पास मेनली 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। फंडामेंटल पार्टिकल्स सबको पता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो सबसे फर्स्ट है इलेक्ट्रॉन, नंबर 2 है प्रोटॉन और नंबर 3 क्या है बेटा? न्यूट्रॉन। अगर मैं इनके मास की बात करता हूं, मास, इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 10⁻⁻31 किलोग्राम के अप्रोक्स होता है बेटा। ऐसे ही अगर मैं प्रोटॉन के मास की बात कर रहा हूं वो 1.67 10⁻⁻27 किलोग्राम के बराबर होता है। और प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास क्या होता है बेटा? सेम होता है 10⁻27 1.67 10⁻⁻27। अगर मैं इनके ऊपर चार्ज की बात करता हूं बेटा, चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज -1.6 10⁻⁻19 कूलम होता है, ठीक है। और प्रोटॉन के ऊपर चार्ज +1.6 10⁻⁻19 कूलम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का मास क्या होता है? सेम होता है, ठीक है। माइनस इलेक्ट्रॉन के लिए होता है, वो आपको न्यूमेरिकल्स में माइनस प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू हम लिखते हैं। और न्यूट्रॉन आपको पता है बेटा, न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल। तो न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो फर्स्ट हमारे क्वेश्चन है इसी कॉन्सेप्ट पे, यानी कि हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट द चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक्चुअल में ये जो टॉपिक चल रहा है मोल कॉन्सेप्ट, ये सारा न्यूमेरिकल बेस कॉन्सेप्ट है। तो हमें कॉन्सेप्ट को डिस्कस करके फिर उस पर न्यूमेरिकल अच्छे से डिस्कस करने हैं। तो इसलिए साथ के साथ क्वेश्चन लिखते रहेंगे और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहेंगे। अब मुझे करना क्या है बेटा? चार्ज निकालना है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। अब 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैसे सोल्व करेंगे? चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो 1 मोल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6.022 10⁻23। और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू में चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्या आ जाएगा? टोटल चार्ज आ जाएगा 1 मोल का। और ये वैल्यू 96487 और अप्रोक्सीमेट 96,500 कलाम इसको हम लेके चलते हैं। एक्चुअल में 96,487 आते हैं 487, बट न्यूमेरिकल में पॉइंटों में आती है वैल्यू 87 को आप सोल्व करोगे। तो साइंस ने क्या कर रखा है, इसको अप्रोक्स 96500 96,500 कलाम मान रखा है। और ये जो 96,500 कलाम है बेटा, ये 1 फैराडे के बराबर होता है। माइकल फैराडे ने वैल्यू दी थी, तो इसको 1 फैराडे बोलते हैं। यानी कि 1 फैराडे की डेफिनेशन क्या है? चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज 1 फैराडे। यहां तक क्लियर हुई बात है। अब इसके ऊपर 1-2 क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन में क्या है बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन हमने कर लिया, अब सेकंड क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन ये कहता है कैलकुलेट द चार्ज इन फैराडे फॉर द फॉलोइंग्स। कुछ टर्म गिवन है, उनके लिए आपको चार्ज फाइंड आउट करना है फैराडे की टर्म में। अब जैसे फर्स्ट है बेटा 1 मोल ऑफ Na पॉजिटिव, सेकंड है 2 मोल ऑफ Mg2 पॉजिटिव, थर्ड है 0.2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, और फोर्थ क्वेश्चन है 0.4 मोल, कितना भी हो सकता है, ऑफ सल्फेट 2 नेगेटिव। अब देखो Na पॉजिटिव किससे बढ़ता है, सोडियम क्या करता है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, तो क्या बढ़ता है Na पॉजिटिव। अब एक सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो अगर मान लो 1 मोल सोडियम होगा तो कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन, और 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है 1 फैराडे। तो यानी कि अगर 1 मोल Na पॉजिटिव है तो क्या आएगा 1 फैराडे वैल्यू आएगी, ठीक है। तो इसका मतलब 1 मोल ऑफ Na पॉजिटिव का आंसर कितना आ जाएगा 1 फैराडे। अब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे बेटा, मैग्नीशियम क्या करता है 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। अगर मान लो 1 मोल मैग्नीशियम है बेटा, देखो एक मैग्नीशियम करते 2 इलेक्ट्रॉन, 10 मैग्नीशियम करेंगे 20 इलेक्ट्रॉन, 100 मैग्नीशियम करेंगे 200 इलेक्ट्रॉन, 1 मोल मैग्नीशियम करेगा 2 मोल इलेक्ट्रॉन, और 2 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना हो गया 2 फैराडे। यानी कि 1 मोल Mg2 पॉजिटिव का चार्ज किसके बराबर है 2 फैराडे। तो यहां से क्या आ गया बेटा, चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ Mg2 पॉजिटिव 2 फैराडे। मुझे निकालना कितने का है 2 मोल का निकालना है, तो चार्ज ऑफ 2 मोल ऑफ Mg2 पॉजिटिव 2 × 2 फैराडे यानी कि 4 फैराडे। तो ये वैल्यू कितनी आ गई बेटा 4 फैराडे आ गई। ऐसे ही एल्यूमिनियम के लिए देखेंगे, एल्यूमिनियम क्या करता है बेटा 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करके 3 पॉजिटिव बनाता है। 1 एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं, तो अगर 1 मोल एल्यूमिनियम होगा तो कितने मोल इलेक्ट्रॉन बनेंगे 3 मोल। अब 3 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना बेटा 3 फैराडे। तो इसका मतलब क्या हुआ 1 मोल एल्यूमिनियम कितना देता है 3 फैराडे, और मुझे चाहिए कितना 0.2, तो यानी कितना हो जाएगा 0.2 × में 3 फैराडे 0.6 फैराडे आंसर आ जाएगा। क्लियर हो रही बात ये। पहले 1 मोल के लिए सोल्व करते हैं सभी क्वेश्चन में। ऐसे ही सल्फेट का केस है बेटा, जो सल्फेट होता है SO4, इसमें बेटा कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है लॉस करता है एक्चुअल में। अगर ये मान लो सल्फेट को आप ऐसे लिख सकते हो SO2 + O2 + 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हो। अगर मान लो ये 1 मोल है बेटा 1 मोल, तो ये कितने होंगे 2 मोल इलेक्ट्रॉन यानी कि 2 फैराडे। अब 1 मोल कितना चार्ज कर रहा है 2 फैराडे, तो 0.4 मोल कितना करेगा बेटा 2 × 0.4 यानी कि 0.8 फैराडे। तो वैल्यू कितनी आ गई 0.8 फैराडे। पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ बेटा। हमें करना क्या है 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकाल लेना है। एक्चुअल में 96,500 कूलम होता है। अगर वो कूलम में पूछता है तो आप वैल्यू पुट कीजिए, और ये वैल्यू 1 फैराडे के बराबर होती है। यहां तक क्लियर हो गया, सबको पता चल गया कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब ऐसे हमसे पूछ लेगा 1 मोल का 1 मोल 2 मोल पॉइंट में ऐसे करके कि इनका चार्ज निकालिए। हम ये रिलेशन यूज करके कि 1 मोल के लिए इतना होता है, जितने भी है एक सिंपल सा मेथड है। अगर किसी मेटल पे 1 पॉजिटिव है तो 1 मोल के लिए 1 फैराडे वैल्यू आएगी। अगर किसी मेटल पे 2 पॉजिटिव है तो 1 मोल के लिए 2 फैराडे वैल्यू आएगी। अगर किसी पे 3 पॉजिटिव है तो 1 मोल के लिए 3 फैराडे आएगी। एक एटम जितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा या गेन करेगा 1 मोल उतने ही फैराडे लॉस करेगा गेन, यानी कि 1 मोल के लिए उतने ही फैराडे में वैल्यू आ जाएगी। ये बात क्लियर होगी सबको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
हमसे एक क्वेश्चन और पूछ लेता है। ये तो बात थी जब हमें चार्ज के बारे में क्वेश्चन करता है। अगर मान लो मुझसे पूछ ले कैलकुलेट द मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मास निकाले बेटा। तो अगर मान लो मैं मास निकालता हूं, मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो 1 मोल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6.022 10⁻23 इनटू में मास, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है बेटा, अभी बताया था 9.1 10⁻31 किलोग्राम। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे बेटा, सोल्व करके ये वैल्यू आ जाएगी 54 पॉइंट समथिंग में आएगी 6 इंटू 10⁻⁻8 किलोग्राम। यानी कि इतने किलोग्राम इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, सॉरी इतने किलोग्राम जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, कितने का होगा, 1 मोल का। यानी कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास इतने किलोग्राम होता है। एक क्वेश्चन आया था जेई में, क्वेश्चन क्या है बेटा, देखो हाउ मैनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम। ये जेई 2003 में आया था। हाउ मैनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम एटम में, या फिर ऐसे पूछ सकता है हाउ मैनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विल वेट, मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम लगा लो, या ऐसे पूछ सकते हैं इसको लिख करके हाउ मैनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विल वेट 1 किलोग्राम। ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी भाई कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का वेट 1 kg होगा। अब देखो इतने kg का सॉल्यूशन देखिए, ये वैल्यू आपको लर्न करना बहुत अच्छा है। 5.4 इंटू 6 54.6 इंटू 10⁻⁻8 किलोग्राम किसके बराबर है बेटा, 1 मोल के। तो 1 किलोग्राम किसके बराबर होगा, 1/54.6 10⁻⁻8 मोल्स के। इसको सोल्व कर लेंगे 10⁸ 54.6 मोल्स के। तो यहां से क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। एक दो क्वेश्चन और है बेटा, इसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं, यहां तक राइट डाउन करेंगे। देखो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, बहुत छोटे हैं, और जेई में नीट में हर साल मोल कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए बच्चों हर वीडियो देखनी है, अच्छे से नोट्स बनाने हैं, हर एक टॉपिक पे आपको 10-10 5-5 न्यूमेरिकल जरूर करने हैं। जो भी आपके पास हेल्प बुक है वो आप यूज कीजिए, अगर नहीं है तो मेरे से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लीजिए, असाइनमेंट लीजिए, उसको सोल्व कीजिए, तभी मोल कॉन्सेप्ट हमें अच्छे से आ पाएगा। तो एक क्वेश्चन और करते हैं, हाउ मैनी वेट ऑफ प्रोटॉन विल बी, या फिर ऐसे बोल सकते हो हाउ मैनी वेट ऑफ प्रोटॉन विल बी 200 ग्राम। क्वेश्चन है हाउ मैनी मोल्स ऑफ प्रोटॉन विल वेट 200 ग्राम्स। ऐसे ही कितने प्रोटॉन का वेट 200 ग्राम्स होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, 1 मोल के लिए सोल्व कर लेंगे बेटा। तो हम पहले सॉल्यूशन करते हैं, ऐसे लिखेंगे मास ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोटॉन। 1 मोल ऑफ प्रोटॉन का मास निकालेंगे, तो 1 मोल में कितने प्रोटॉन, 6.022 10⁻23, और प्रोटॉन का मास आपको बता रखा है 1.67 10⁻⁻27 किलोग्राम। अब मैं आपको बता दूं, ये जो 1.67 है, जब आप कैलकुलेशन करते हो, ये इसको आप ना 10/6 लिख सकते हो, 10⁻27 किलोग्राम। अब 6 से बेटा 6 कैंसिल होगा, तो ये 1.0 समथिंग आएगा। तो अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू आएगी आपकी वो 10⁻³ किलोग्राम की आ जाएगी। ठीक है, या फिर आप इसका ऐसे बोल सकते हो 1 ग्राम्स के बराबर, या 1 ग्राम के बराबर आ जाएगा।
तो यानी कि 1 मोल प्रोटॉन का जो मास होगा वो कितना होगा 10⁻³ किलोग्राम। अब उसने कहा 200 ग्राम्स के लिए निकालो। अब देखेंगे भाई ऐसे करेंगे एज 10⁻³ किलोग्राम इज इक्वल टू 1 मोल। तो 1 किलोग्राम कितना होगा बेटा 1/10⁻³ मोल्स, यानी कि 10⁻³ मोल्स। मुझे निकालना है 200 ग्राम। 200 ग्राम को मैं 0.2 किलोग्राम लिख सकता हूं। 200 ग्राम इज इक्वल टू 0.2 किलोग्राम इज इक्वल टू 0.2 इंटू 3। तो इसको सोल्व करोगे तो 200 मोल्स आ जाएगा। ठीक है, देखो क्लियर से है 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल के प्रोटॉन के केस में, तो यानी कि 200 ग्राम किसके बराबर होगा 200 मोल्स के। तो 200 मोल्स का वेट कितना होगा बेटा 200 ग्राम्स होगा। क्लियर होगी बात है। तो ऐसे में क्या करने हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स पे क्वेश्चन हमें करने हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे। वो हमसे पूछ लेगा कि कितने प्रोटॉन्स का मास इतना होगा, कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का मास इतना होगा, अगर इतने ग्राम है तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इन क्वेश्चनों की बड़े अच्छे से हमें प्रैक्टिस करनी है। ये बात क्लियर होगी सभी को। एक बार फिर बता रहा हूं, सभी क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से करना है, अच्छे से नोट्स बनाना है बेटा। अब इसमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट था फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में। अब हमारे पास कुछ टर्म लिखे होते हैं बेटा, जैसे ऐसे लिखा होता है ग्राम मोलिक्यूल्स या फिर ग्राम एटम्स या फिर ग्राम आयंस, ये लिखा होता है बेटा। इन तीनों का मतलब ही मोल्स होता है। भाई कितने मोल्स हैं देखो बेटा, एक तो होता है ग्राम वर्ड, ग्राम अलग बात है, या फिर ऐसे पूछ ले नंबर ऑफ एटम्स बताओ, देखो ये बात अलग है, और नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ये बात डिफरेंट है बेटा। ग्राम एटम्स का मतलब तो नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा है मैं, वो कितने नंबर ऑफ मोल्स है, लेकिन नंबर ऑफ एटम्स में सिर्फ नंबर ऑफ एटम पूछ रहा है। और आपको पता है एक मोल में कितने एटम होते हैं 6.022 10⁻23। तो ये वर्ड हमें जरूर ध्यान रखना है, ग्राम एटम्स, ग्राम मोलिक्यूल्स, ग्राम आयंस, एक्चुअल में इनका मतलब क्या होता है मोल्स होता है। तो 1 ग्राम एटम्स या 1 ग्राम मोलिक्यूल का मतलब क्या होता है 1 मोल होता है बेटा। यहां तक क्लियर होगी बातें। जो मैंने चौराहा बनाया था उसके ऊपर लिखा था 1 ग्राम मोलिक्यूल इज इक्वल टू 1 मोल, तो ऐसे ही 1 ग्राम एटम 1 ग्राम आयंस किसके बराबर है 1 मोल के। तो इस पे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कैसे करेंगे देखेंगे। एक क्वेश्चन है बेटा, हाउ मेनी एटम्स एंड ग्राम एटम्स प्रेजेंट इन, फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है उसने 16 ग्राम ऑफ हीलियम, 16 ग्राम ऑफ हीलियम, एक क्वेश्चन ही है बेटा, फिर अगला क्वेश्चन बाद में करते हैं। 16 ग्राम ऑफ हीलियम में कितने एटम्स, कितने ग्राम एटम्स है। अब नंबर ऑफ मोल्स का या नंबर ऑफ मोल्स का एक फॉर्मूला क्या होता है बेटा, गिवन मास या वेट डिवाइड बाय मोलर मास। अब गिवन मास कितना है हीलियम का 16, मोलर मास कितना होता है हीलियम का 4, तो यानी कि कितना आ गया 4 मोल्स। और जितने मोल्स उतने क्या है ग्राम एटम्स, मोल्स का मतलब क्या ग्राम एटम्स, तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ ग्राम एटम्स कितने हो गए बेटा 4। अगर वो पूछता टोटल नंबर ऑफ एटम्स तो बेटा 4 मोल है, और 1 मोल में कितना 10⁻23 एटम्स, ऐसे आप निकाल सकते हो। तो यानी कि वैल्यू क्या आ गई 4Na, इतने एटम्स आ जाएंगे। तो ग्राम एटम्स दे दे, ग्राम मोलिक्यूल्स, ग्राम आयंस,
इनका मतलब मोल ही होता है। अगर आपको नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे देता तो पहले आप मोल से निकालते हैं, उसको फिर एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये क्वेश्चन समझ में आया बेटा। उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स निकालने के कुछ और फॉर्मूले भी है हमारे पास इसी में। ये सभी फॉर्मूले अपने साथ नोट करते रहेंगे। अब मैं बात कर रहा हूं नंबर ऑफ मोल्स। अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना, एन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एन इज इक्वल टू, पहला फॉर्मूला अभी बताया था, गिवन मास डिवाइड बाय मोलिकुलर मास। और ये सॉलिड, लिक्विड और गैस सभी के लिए होता है बेटा, गिवन मास डिवाइड बाय मोलिकुलर मास। ठीक। उसके बाद नंबर 2 है बेटा, नंबर 2 पे आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे देता है। तो गिवन पार्टिकल्स, जितने भी पार्टिकल्स आपको गिवन है, डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो ये भी सॉलिड, लिक्विड और गैस सभी के लिए होता है, यानी सभी के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। तो यहां से भी हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। कभी कभी हमें ना वॉल्यूम दे देता है, गिवन वॉल्यूम एट एसटीपी और एनटीपी डिवाइड बाय 22.4। यहां से भी हम नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। अब ये एसटीपी एनटीपी समझना है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर और नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, चाहे वो एसटीपी भी हो एनटीपी भी हो। आपको ये देखना प्रेशर और टेम्परेचर किस में गिवन है। अगर आपको गिवन है इफ प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेरिक और टेम्परेचर इज 273 केल्विन, अगर प्रेशर आपको एटमॉस्फेरिक में है और टेम्परेचर केल्विन में है तो आप नीचे 22.4 लिखेंगे। लेकिन अगर मान लो यही बात गिवन वॉल्यूम एट एसटीपी और एनटीपी डिवाइड बाय 22.7, अब 22.7 लेना है कब, इफ या फिर व्हेन प्रेशर इज 1 बार, प्रेशर आपको बार में गिवन है और टेम्परेचर 273 केल्विन पे है। ठीक है बेटा। तो अगर आपको प्रेशर बार में है, टेम्परेचर केल्विन में है, तो आप 22.7 लेके चलेंगे डिवाइड में। अगर आपको प्रेशर एटमॉस्फेरिक और 273 केल्विन यानी कि टेम्परेचर केल्विन में है तो आप 22.4 लेंगे। अगर कोई भी कंडीशन नहीं दी है तो आप डायरेक्ट यही यूज करेंगे। हम जनरली एसटीपी पे वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको कहते हैं ये कंडीशन एनटीपी पे एसटीपी निकालो तो फिर आप ये फॉर्मूला यूज करके चलेंगे। क्लियर है बात है। तो एक क्वेश्चन और करते हैं हम इसी में। तो यहां तक अभी हमने पढ़ा, एटम्स को हमने डिस्कस किया, ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल्स और ग्राम आयंस। मैं फिर से बता रहा हूं ये सब मोल्स को ही बोलते हैं। तो कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स निकालने हैं। हम सोचते हैं एटम्स को ग्राम में लिख देंगे वो ग्राम एटम हो जाएगा, नहीं, ग्राम एटम का मतलब मोल्स होता है। क्लियर है। अब एक और लास्ट हमारा आज के वीडियो का लास्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, रिलेशन बिटवीन एटॉमिक मास यूनिट एंड ग्राम। ग्राम को जीएम से लिखेंगे। ये होता है बेटा एटॉमिक मास यूनिट। आपको मैंने सबसे पहले 1 एटॉमिक मास यूनिट की डेफिनेशन बताई थी। जो 1 एटॉमिक मास यूनिट होती है बेटा, ये 1/12 इंटू वेट ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप के बराबर होता है। वेट ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप बेटा, ठीक है। अब वेट ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन आइसोटोप की अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं तो ये वैल्यू देखो ध्यान से, कार्बन जो होता है बेटा, कार्बन के केस में 1 मोल किसके बराबर है, 12 ग्राम के। ये किसका केस है बेटा, कार्बन का। और 12 ग्राम में कितने हैं बेटा, Na एटम, इतने एटम्स हैं। तो अगर मान लो एक एटम का मैं वेट करता हूं तो कितना आ जाएगा, 12/(1
Nagrams, इतना आ जाएगा। तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा 1/12 इंटू 12 Nagrams, तो यानी कि 1/Nagrams। तो ये क्या आ गया हमारा 1 एटॉमिक मास यूनिट आ गया। क्लियर होगी बात ये। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है 1/एवोगैड्रो नंबर, और उसमें ग्राम्स में लिखेंगे तो किस में आ जाएगा ग्राम्स में आ जाएगा। ठीक, अब आगे देखेंगे। यहां तक क्लियर हो गया बेटा। एक दो छोटे छोटे पॉइंट और हमें डिस्कस करने हैं। जो एटॉमिक वेट होता है, अगर हम एटॉमिक वेट की बात करें, एटॉमिक वेट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये दो तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। अभी तो बताया मैंने एटॉमिक मास यूनिट में 1 एटॉमिक मास यूनिट या नॉर्मली एटॉमिक मास यूनिट, और दूसरा होता है बेटा ग्राम में। देखो एटॉमिक मास यूनिट का मतलब होता है वेट ऑफ 1 एटम, यानी कि एक एटम के वेट का। और ग्राम में अगर गिवन है तो इसका मतलब होता है वेट ऑफ 1 मोल ऑफ एटम। ठीक है, एक बार ध्यान से देखेंगे। अगर हमें एटॉमिक वेट एएमयू में गिवन है तो यानी कि वो वेट ऑफ 1 एटम है। अगर हमें वो ग्राम में गिवन है तो वेट ऑफ 1 मोल ऑफ एटम है। ये बात क्लियर होगी। ठीक है, उसके बाद अगर मैं मोलिकुलर वेट की बात करूं, इसके ऊपर क्वेश्चन करूंगा मैं। मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर वेट को भी हम एएमयू और ग्राम में दिखाते हैं। एएमयू का मतलब है वेट ऑफ 1 मोलिक्यूल, और ग्राम का मतलब है बेटा वेट ऑफ 1 मोल ऑफ मोलिक्यूल। क्लियर होगी बात। ये ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे मान लो मैं बात कर रहा हूं सोडियम की, एग्जांपल लेके बताता हूं। मैं लिखा सोडियम इज इक्वल टू 23 AMU। दैट मीन्स क्या है ये वेट ऑफ 1 सोडियम एटम। एक सोडियम एटम का वेट 23 AMU होता है बेटा। ये बात क्लियर है। अगर मान लो मैंने ऐसे लिखा है सोडियम इज इक्वल टू 23 ग्राम, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया वेट ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम। 1 मोल ऑफ सोडियम किसके बराबर होता है 23 ग्राम के बराबर होता है। यहां तक क्लियर हो रही है जो मैं बात बता रहा हूं। ऐसे मान लो मैंने लिखा है वाटर के केस में H2 इज इक्वल टू 18 AMU, तो इसका मतलब क्या है, ये क्या है वेट ऑफ 1 मोलिक्यूल ऑफ H2। अब ये एटम था, ये मोलिक्यूल हो गया। ऐसे मैंने लिख दिया H2 18 ग्राम, तो ये क्या हो गया बेटा वेट ऑफ 1 मोल मोलिक्यूल ऑफ H2। यहां तक कोई दिक्कत है, पता चल रहा है। तो AMU और ग्राम में कंफ्यूज नहीं होना है। ज्यादा अगर दिक्कत हो रही है तो मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल करके दिखाता हूं, आपको और क्लियर हो जाएगा। आगे जाकर के हम AMU को ग्राम में ही लिखते हैं। फिलहाल हम AMU में ही क्वेश्चन करेंगे एटॉमिक मास यूनिट में। ठीक है बेटा, तो हमारे दो क्वेश्चन हमारे पास है। हाउ मैनी एटम्स आर प्रेजेंट, हाउ मैनी एटम्स आर present in, how many atoms are present in 40 AMU helium। 40 एटॉमिक मास यूनिट ऑफ हीलियम कितने एटम प्रेजेंट है, और मैं इसके साथ ग्राम में भी देता हूं एंड 40 ग्राम ऑफ हीलियम। ठीक है बेटा, अब मैं सबसे पहले बात करता हूं मास ऑफ, सॉल्यूशन में देखेंगे मास ऑफ 1 एटम ऑफ हीलियम। हीलियम के एक एटम का मास बेटा 4 AMU होता है। ठीक है, अब देखो 4 AMU इज इक्वल टू 1 एटम। ये वैल्यू कैसे है बताऊंगा अभी। तो 1 AMU इज इक्वल टू 1/4 एटम्स बेटा, और 40 AMU इज इक्वल टू 40/4 यानी कि 10 एटम्स। तो इसका मतलब क्या हो गया 40 AMU में कितने एटम्स होंगे 10 एटम्स होंगे।
अब देखो, अब ग्राम में दे रखा है, ठीक है। अब देखेंगे ध्यान से सेकंड पार्ट, मास ऑफ 1 मोल ऑफ हीलियम कितना होता है बेटा 4 ग्राम। देखो जो मोलर मास होता है ना, यानी कि 1 मोल का जो मास होता है, अगर वो ग्राम में है तो किस में लिख देंगे 1 मोल का मास, लेकिन अगर वो एएमयू में लिखा है, एएमयू में, तो वो 1 एटम का मास होगा। किसी भी एलिमेंट का जो मोलर मास होता है, यानी 1 मोल का जो मास होता है, वो ग्राम में लिखा होता है, लेकिन अगर आप उसको एएमयू में लिख देंगे तो मास ऑफ 1 एटम आ जाएगा। कोई दिक्कत है यहां तक? अब आगे देखेंगे। अब देखो बेटा 4 ग्राम इजकल टू किसके बराबर है 1 मोल के, और 40 ग्राम इजकल टू क्या हो जाएगा 10 मोल्स के, और 10 मोल में कितने एटम्स हो जाएंगे, इतने एटम्स हो जाएंगे। 1 मोल में एवोगैड्रो होते हैं, तो 10 में 10 इंटू एवोगैड्रो, तो 10 इंटू 6.022 10 रेस्ट पावर 23 एटम्स। सोल्व कर लेना बेटा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, वो और हमें करना है, देखेंगे। हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट in 224 AMU of iron और 224 ग्राम ऑफ आयरन। वही बात है बेटा, एक AMU में दिया है, 1 ग्राम ऑफ आयरन में दिया है। क्लियर है बात ही? अब देखेंगे आयरन का एटॉमिक मास कितना होता है 56, यानी कि सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं, मास ऑफ 1 एटम ऑफ आयरन इज इक्वल टू 56 AMU। यहां तक क्लियर हो रहा है सबको? ठीक, यानी कि 56 AMU इज इक्वल टू 1 एटम के है बेटा, तो 1 AMU इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/56 एटम्स। ठीक है, ऐसे ही 224 AMU किसके बराबर हो जाएगा 1/56, 224 एटम्स। सोल्व कर लेना बेटा, 4 एटम्स आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं ग्राम की बात कर रहा हूं, 1 मोल ऑफ आयरन 56 ग्राम, तो 56 ग्राम किसके बराबर है 1 मोल के, तो 224 ग्राम क्या होगा 1/56 इंटू में 224 4 मोल्स की। जितनी वैल्यू एटम्स में आएगी, अगर AMU और ग्राम दोनों सेम है, जितनी वैल्यू एटम्स में आएगी इतने ही नंबर ऑफ मोल्स में आएगी। तो आई होप आपको कुछ टर्म समझ में आई होगी। AMU कैसे निकालते हैं, जितना एटॉमिक मास होता है उतना ही, उसको लिखते हैं ग्राम में, उतना ही AMU मास ऑफ 1 एटम होता है। ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, तो हाइड्रोजन का 1 एटम का मास 1 AMU है। वाटर का मोलिकुलर मास 18 है, तो वाटर के 1 मोलिक्यूल का मास, देखो मोलिक्यूल आ गया एटम नहीं, 1 मोलिक्यूल का मास जो है बेटा वो कितना 18 AMU है। ठीक है, तो जितना मोलर मास होता है मोलिक्यूल में और एटम में एटॉमिक मास होता है ग्राम्स में, उतना ही 1 मोलिक्यूल या 1 एटम के लिए मास होता है AMU में। तो आई होप यहाँ तक आपको सेकंड लेक्चर समझ में आया होगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है JEE और नीट के लिए, अच्छे से सोल्व करना है, सारे न्यूमेरिकल करने हैं। पिछले 10 साल 20 साल में जितने न्यूमेरिकल आए हैं वो हमें सारे करने हैं। तो बहुत अच्छे से वीडियो को देखें। वीडियो पसंद है तो उसको अच्छी लगती है लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।